जय हिंद। क्लास 10 सोशल साइंस एसएसटी का ये #2 वीडियो है। और इससे पहले का आप लोग का #1 जो है वो बन चुका है। ठीक है, ये आप लोग के लिए जो है #2 वीडियो है। और इससे पहले आप लोग का #1 बन चुका है। अब अगर उसको नहीं देखें तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और टोटल आप लोग का हैशटैग का 1 से लेकर 5 तक है ना, टोटल 5 हैशटैग का वीडियो मिलेगा। आप लोग अगर हिंदी के हैशटैग वीडियो और विज्ञान का हैशटैग वीडियो देखे होंगे सारा, तो आप लोग देखेंगे कि वहां से बहुत सारा प्रश्न मैच किया हुआ था। उसी प्रकार आप लोग का ये सोशल साइंस का जो है हैशटैग का वीडियो से बहुत सारा प्रश्न मैच करने वाला है। और आप लोग को 95+% लाने के लिए आप लोग के लिए हम जो है टोटल 1 से लेकर 5 तक हैशटैग वीडियो देंगे। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024, 2023, 2022 को देंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, इतना सारा चीज पढ़ना है। और एक और वीडियो देंगे टॉप 150 MCQ का। इतना सारा चीज आप लोग अगर देख लेते हैं तो आप लोग को 95+% लाने से जो है कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, आप लोग सही सुने। और इतना चीज आप लोग कर लेते हैं ना, इतना बहुत ज्यादा होता है, इनफ है। ठीक है, 5 हैशटैग का वीडियो प्रीवियस ईयर 2-3 साल का, ठीक है, 5 दिन 8 हो गया। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर हो गया, 2-3 साल का रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारा ये चीज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इससे बाहर आप लोग एग्जाम में नहीं जाता है। आप लोग देखे ही होंगे, हिंदी में देखे होंगे और फिर विज्ञान में देखे होंगे, हैशटैग का वीडियो जो है कितना कामगार साबित हुआ था। फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और उससे पहले कि आप लोग को एक बात याद दिला दे कि आप लोग अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक उनका भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं और वहां स्टे कर सकते हैं। आप लोग का पीडीएफ वगैरह सारा चीज जानकारी आप लोग का सबसे पहले वहीं मिलता है, हर एक तरह प्रकार का जानकारी। तो आप लोग वहां भी जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग पहला नंबर से। हाँ, पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी घटनाएं पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। हम क्या प्रश्न बताएं कि निम्न में से कौन सी घटना पूरा का पूरा यूरोप में शिक्षित जो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे वर्ग के लोग आते थे, उन पे राष्ट्रीय भावना मतलब देश के प्रति प्रेम भावना को जो है वो संचार किया, प्रचार किया। तो वो चीज जो था वो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम है ना, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट आता है कि जनतांत्रिक और सामाजिक है ना, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपने का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार के द्वारा बनाया गया था। तो ये फ्रेडरिक सारियो के द्वारा बनाया गया था। एक फ्रेडरिक सारियो के द्वारा चित्र बनाया गया था, आप लोग को याद होगा। तो चित्र जो था वो जनतांत्रिक था, सामाजिक गणतंत्र था, और उसे मिलकर जो है चित्र बनाया गया था। ठीक है, कलाकार बनाया गया था। तो वो जो था फ्रेडरिक सारियो के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अंस्टर रैनर किस देश के जो था वो दार्शनिक था। तो फ्रांसीसी दार्शनिक था, तो फ्रांसीसी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुआ। असहयोग आंदोलन की जो है वो समाप्त कर दिया गया था। अथवा इससे और भी जो है घुमा के प्रश्न पूछ सकता है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस ले लिए थे। तो ये है आपका चौरा चौरी में जो है ना, चौरा चौरी में जो है हिंसात्मक घटना हुआ था, जो कि जिसमें कि खून खराबा हो गया था, पुलिस लोग को जो है जलाया गया था जिंदा। वहां से वो घटना होने के बाद से जो है वो चौरा चौरी जगह में जो घटना हुआ था, उसके बाद जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता का सूत्र में बांध सकता है। प्रश्न क्या है कि अहिंसा का धर्म जितने भी भारतीय हैं उनको एकता का सूत्र में जो है वो बांध सकता है। यह विश्वास जो था किन व्यक्ति का था, तो ये महात्मा गांधी ही खुद बोले थे, महात्मा गांधी का जो है विश्वास था। नेक्स्ट है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। गाड़ी का उत्पादन में है ना, गाड़ी का उत्पादन करना है, उसके लिए असेंबली लाइन में इसका प्रयोग अमेरिका के द्वारा सबसे पहले है ना, अमेरिका में सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो हेनरी फोर्ड के द्वारा। जी हाँ, फोर्ड कंपनी आप लोग नाम सुने होंगे, तो हेनरी फोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नाम का एक बीमारी आया था, और वो बीमारी जो था किस देश में बहुत तेजी से फैल गया था। 1890 के दशक में क्या हुआ था, रीडर पेस्ट नाम का एक बीमारी आया, महामारी आया, और पूरा का पूरा देश में फैल गया। और वो देश जो था वो अफ्रीका था। ठीक है, तो अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डाउन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र का किसका महिमा मंडन है। डाउन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में जो है वो किसका महिमा का मंडल किया गया है। तो औद्योगिकरण का महिमा मंडल किया गया है। नेक्स्ट है कि स्पेनिंग जेनी, हाँ, जो कि सूत काटने का मशीन है, स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा
बनाया गया था। तो जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा ये मशीन को बनाया गया था, सूत काटने का मशीन। नेक्स्ट है कि 1876 में प्रकाशित अमार जीवन, ठीक है, 1876 में एक प्रकाशित हुआ अमार जीवन आत्मकथा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? 1876 में प्रकाशित अमार जीवन नामक आत्मकथा है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो हो जाएगा रस सुंदरी देवी, है ना, रस सुंदरी देवी। नेक्स्ट है पवन द्वारा मैदान, है ना, पवन द्वारा जो हवा है ना, पवन के द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा के ले गया, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो है मृदा का अपर्दन या पवन अपर्दन या क्या बोलेंगे? तो देखिए पवन ने उड़ा के ले जा रहा है, पवन ने अपर्दन कर रहा है, तो पवन अपर्दन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मिट्टी है, मिट्टी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उड़ के अगर चला जा रहा है तो उसको हम लोग मृदा अपर्दन बोल सकते हैं। तो इसका जो है ना आंसर में थोड़ा सा खोट हमको लग रहा है ना, पवन अपर्दन या मृदा अपर्दन, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, लेकिन हम पवन अपर्दन मार्क चले हुए हैं। आप लोग का अगर डाउट लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए, है ना, मानव जीवन की गुणवत्ता को और पूरा दुनिया में शांति बना के अगर रखना है तो उसके लिए संसाधन का समाज में किस प्रकार से बंटवारा होना चाहिए? तो न्याय संगत के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए, ठीक है, तो न्याय संगत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया? देखिए फिर से एक बार समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, ये दोनों को संघ के जो है वो विभाजन में किस श्रेणी में रखा गया है, किस प्रकार की श्रेणी में? तो ये जो है संकटग्रस्त श्रेणी में भी आता है, दुर्लभ श्रेणी में भी आता है, लुप्त जाति में भी आता है, और इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। निकोबारी कबूतर, एक प्रकार का कोई खास जगह में पाए जाने वाला कबूतर है, ठीक है, तो ये किस श्रेणी में आता है? तो ये एक स्थानीय, मतलब किसी स्थान पर पाया जाता है, कोई खास जगह पर पाया जाता है, तो ये स्थानिक जातियां कहलाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जो है जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों का काम आता है? देखिए कौन सी परियोजना जो है वो सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत, मतलब जल से जो है विद्युत उत्पादन करने के लिए और सिंचाई मतलब पानी को पटाने के लिए, दोनों चीज में जो है वो काम आता है। तो भाखड़ा नांगन परियोजना हो जाएगा, भाखड़ा नांगन परियोजना से होता है। पश्चिम भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत के वर्षा जल को जो है संग्रह किया जाता है? इस तरीका आम था, है ना। देखिए पश्चिम भारत के विशेषकर कौन सा ऐसा राज्य है कि जहां जो है वो छत से पीने के लिए पानी को जो है वो जमा किया जाता था, मतलब इतना किल्लत, तो वो है राजस्थान, जहां की पानी का कमी है। नेक्स्ट है कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ निम्न में से किस फसल का उपभोक्ता भी है? देखिए भारत जो है उत्पादक है सबसे ज्यादा, है ना, तो उपभोक्ता भी तो है ना। देखिए भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ में ये क्या है, किस चीज का, मतलब सबसे ज्यादा किस चीज का उपभोग किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा खाया जाता है, ठीक है, तो दलहन हो जाएगा, ठीक है, दाल दलहन, दाल दलहन, सी नंबर। नेक्स्ट है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधन को बहुयातः, है ना, पवन ऊर्जा हो गया और सौर ऊर्जा संसाधन को बहुयातः भारत के किस राज्य में जो है अधिक पाया जाता है? तो पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा भारत के कौन सा राज्य में है? तो राजस्थान में ही है पॉसिबल, है ना। नेक्स्ट भारत की पहली रेलगाड़ी जो है, भारत में सबसे पहली बार रेलगाड़ी जिसको लोग ट्रेन बोलते हैं वो कब चला था? तो 1853 ईस्वी में चलाया गया था। किस प्रकार के शासन में जो है समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है? किस प्रकार के शासन, किस प्रकार का शासन व्यवस्था में जो है वो हर एक समाज का, हर एक प्रकार के समाज के समूह के लोग जो है और उनके विचार को जो है इज्जत किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और वो है लोकतांत्रिक, ठीक है। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है, तानाशाह में ऐसा नहीं होता है। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी निम्न में से किस रूप में से है ना? नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था सत्ता संबंध जो है सत्ता की साझेदारी निम्न में से किस रूप में है? सत्ता का क्षैतिज, सत्ता का ऊर्ध्वाधर, सत्ता का विभिन्न समूह के बीच में वितरण, या फिर तो सत्ता का दबाव समूह और आंदोलन गतिविधियों के मध्य में है ना। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा, सत्ता का क्षैतिज वितरण। नेक्स्ट है कि किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय केंद्रीय सरकार के पास होती है? पूरा का पूरा सत्ता जो है वो केंद्र सरकार के पास होता है ना, देश की सरकार के पास होता है। तो किस, एकात्मक, संघात्मक या सामुदायिक या साम्यवादी? तो एकात्मक हो जाएगा, है ना, एकल्ले उसी के पास सारा सा। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया गया है? महिलाओं के लिए सीट जो है बचाया गया है, तो पंचायती राज में। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में जो है पार्टी का है ना, एक क्षेत्रीय
क्षेत्रीय राजनीतिक दल शिवसेना पार्टी, तो ये महाराष्ट्र में है शिवसेना, ठीक है। नेक्स्ट की लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार जो है किस प्रकार की होती है, तो उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी होती है, वैध सरकार भी होती है, तीन में से सभी। केरल में शिशु मृत्यु दर, केरल में जो बच्चा इतना मरता है, या फिर तो केरल में बच्चा मृत्यु दर जो है कम होने की क्या वजह है, तो देखिए जिस राज्य में लोग अधिकतर पढ़े लिखे रहते हैं तो वहां शिशु मृत्यु दर जो है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। तो वहां केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, और इसका एक ही रीजन है कि यहाँ जो है वो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी जो है बहुत मौलिक सुविधाएं बहुत अच्छे तरीका से है, तो सी नंबर। नेक्स्ट, लेकिन निम्न में से किस क्षेत्र में जो है वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि जो है निर्मित किया जाता है, प्रकृति से सीधे नहीं आता है, बस उसको जो है वो बनाया जा रहा है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में। नेक्स्ट कि बैंक अपने पास जमा राशि के एक बड़े भाग उपयोग किस लिए करते हैं, देखिए बैंक जो है जितना पैसा जमा होता है उसका एक बड़ा भाग जो है वो किस प्रकार में रूप करता है, मतलब जितना भी उसके पास जमा होता है उसको क्या करता है पैसा को, तो लोगों को बांट देता है, ऋण दे देता है, ठीक है, तो लोगों को ऋण देना। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या फिर तो एकीकरण में निम्न में से कौन सा सहायक होता है, अलग अलग बाजार को जोड़ रहा है, तो उसके लिए जो है विदेशी व्यापार जो है अलग अलग जगहों को जोड़ता है, अलग अलग देशों को जोड़ता है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई, ठीक है, आरटीआई नामक कानून को जो है वो कब लागू किया या फिर तो कब बनाया, तो अक्टूबर 2005 में। तो आई होप कि आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव 30 हो चुका है, आप सब्जेक्टिव को देखेंगे और सब्जेक्टिव। तो एक बार आप लोग को फिर से याद दिला दें कि आप लोग जो है अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं, और अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो सभी के सभी दोस्तों को जो है एक बार शेयर कर दीजिए। हैशटैग का वीडियो 1 से 5 तक जो बनता है वो आप लोग को बहुत जो है कारगर साबित होता है, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न मैच करता है, ठीक है। तो नारीवाद से क्या अभिप्राय है, तो नारीवाद से आप क्या समझते हैं, तो नारीवाद एक ऐसा दर्शन है जो कि स्त्री पुरुष और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इस दर्शन का उदय जो है 18वीं सदी में जो है वो जर्मन में हुआ था, जहां की महिलाएं एक लंबे समय तक जो है वो राजनीतिक अधिकार से जो है वंचित रखा गया था, राजनीतिक अधिकार मिलता ही नहीं था। नेक्स्ट है मोस्ट वीवीआई प्रश्न कि पिकेटिंग क्या होता है। जी हाँ, पिकेटिंग का मतलब होता है कि एक प्रकार का जो है ये प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें कि लोग किसी भी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने से रोका जाता है, पिकेटिंग किया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको अंदर जाने से रोक लिया जाता है कि ये अंदर नहीं जाना है, ठीक है, रोका जाता है। तो प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें कि किसी भी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर में जो है वो जाने के लिए नहीं दिया जाता है। फिर से माइक हम नहीं लगाए हुए थे, फिर से जो है बढ़िया से रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा आवाज। अब देखिए वर्षा जल संग्रहण क्या है, तो वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने के लिए बढ़ाने की तकनीक है, और इसमें वर्षा का जल को रोकने और इकट्ठा करने के लिए जो है वो विशेष ढांचे जैसे कि कुएं हो गया, गड्ढे हो गया, बांध हो गया, ये सब का निर्माण के लिए किया जाता है। इसके द्वारा न तो केवल जल का संग्रहण होता है, अपितु जल का भूमिगत होने के लिए जो है अनुकूल परिस्थितियां पैदा भी हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि भारत का दो शुष्क खाने वाला फसल का जो है नाम बताना है, तो जो है वो खाने वाला भारत का शुष्क खाद्यान्न फसल का नाम जो है वो गेहूं और चावल है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, तो राजनीतिक दल ऐसी लोगों का समूह को कहते हैं जो कि एक जैसे विचार रखते हैं, देश की समस्याओं को जो है एक मत होते हैं और देश की सत्ता पर जो है अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, और उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाना और चुनाव लड़ने और संविधान बनाने तथा सरकार का गठन करने के लिए जो है वो संचालन महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। संघवाद क्या होता है या फिर तो संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो संघवाद या फिर तो संघवाद सरकार की ऐसी व्यवस्था है ना, संघवाद क्या है, सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि सरकारी शक्तियों को जो है विभाजन करके एक केंद्र सत्ता और एक इसकी विभिन्न इकाइयों में होता है ना। देखिए संघात्मक सरकार किसको बोलते हैं या संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, तो संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है, संघवाद सरकार का एक इस तरह का व्यवस्था है जिसमें कि सरकारी शक्तियों को विभाजन और एक केंद्रीय सत्ता और इसकी विभिन्न अलग अलग इकाइयों में जो है वो बांट दिया जाता है। नेक्स्ट है कि विकास से क्या अभिप्राय है, विकास किसको बोलेंगे कि विकास हुआ है, तो विकास जो है एक सम्मानपूर्ण, स्वस्थ और आधिकारिक पूर्ण जीवन जीने का क्षमता तथा इन सभी के लिए जो है अनिवार्य वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता को ही जो है विकास कहा जाता है। और व्यक्ति का विकास सिर्फ उसकी आय पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जो है उसकी साक्षरता, नागरिक अधिकार आदि पर जो है वो अन्य महत्वपूर्ण के आधार पर होता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन के 2 काम लिखना है तो सबसे पहला जो है विश्व व्यापार संगठन का 2 काम निम्न है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का व्यापार समझौते को कार्यान्वित करना और देशों के बीच में जो है व्यापार के संबंधित बातचीत के मंच के रूप में जो है कार्य करना। नेक्स्ट आता है 3-3 नंबर का प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किया गया था, है ना। नेपोलियन क्या क्या बदलाव किया था। तो फ्रांस की क्रांति के समय 1789 से 1815 जहां कहीं भी फ्रांसीसी सेनाएं गई उन्होंने राष्ट्रवाद का जो है विचार, है ना, पूरा का पूरा विचारधारा को जरूर फैलाया वहां। और अपने साम्राज्य के इस विस्तृत क्षेत्र में हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, आदि जर्मनी सम्मिलित है ना, ये सब सम्मिलित है। और नेपोलियन ने अनेक प्रशासनिक सुधार के लिए जो है वह पहले अपने देश फ्रांस में कर चुका था, ये सब कुछ उसने जो है प्रशासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और उनमें से कुशलता लाने के लिए जो है उसका यह सुविचार 1804 सिविल कोड के नाम से जो है वो प्रसिद्ध भी था। और नेपोलियन ने, हाँ ना, नेपोलियन के द्वारा किए गए प्रमुख प्रशासनिक सुधार क्या है। तो सबसे पहले कि जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार था उसको समाप्त कर दिया था और कानून को सामने, है ना, कानून के सामने सबकी बराबरी का नियम लागू कर दिया था। नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सत्ता जो है वो सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और किसानों को जो है भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों को जो है मुक्ति दिलाया था। और शहरों में भी जो है कारीगरों को श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया था और यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया था। मतलब बहुत सारा चीज जो है किया हुआ था। तो आप लोग एक बार वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों का वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभाग और उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दिया। तो आप लोग जो है सबसे पहले तो आप लोग को जो है कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग उसमें कोशिश ये करना है कि उससे रिलेटेड चीज आपको जो भी आता है बना बना के लिखना है, खाली पेज नहीं छोड़ना है ना। तो बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियां के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों को उपनिवेशीकरण में जो है किस प्रकार मदद किया है। तो स्पेनिश विजेताओं के सबसे पहले शक्तिशाली हथियार में परंपरागत किस्म के सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं और यह हथियार तो चेचक था, है ना। देखिए हथियार के रूप में ये लोग चेचक का प्रयोग करता था, कीटाणु का प्रयोग करते थे, जो कि स्पेनिश सैनिक के द्वारा अफसर के साथ वहां जा पहुंचे थे और लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोग जो है शरीर में ये बीमारी जब आया तो यूरोप से आने वाली बीमारी को से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस सबके पास है ही नहीं था। तो फलस्वरूप इन नए स्थान पर चेचक का बहुत मारक साबित हुआ और इस बार जो है एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद यह तो पूरी की तरह महाद्वीप में ही पूरा अमेरिका महाद्वीप में ही पूरा तरह फैल चुका था। अथवा प्रश्न अथवा में भी है कि 1929 ईस्वी में महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पटसन से टाट की बोरियां बनाई जाती है और 1929 की महामंदी के कारण औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी हो गई थी और इसके कारण जो है बोरियां की मांग घट गया था और पटसन की कीमत में 60% की कमी हो गई थी और इससे जो है पटसन उगाने वाले किसान की स्थिति और भी ज्यादा जो है वो खराब हो गया था और वे कर्ज में भी डूब गए थे। नेक्स्ट है कि भारत में वन और वन जीवन संरक्षण क्यों आवश्यक है ना। तो भारत में वन एवं वन जीवन संरक्षण आवश्यक इसलिए है क्योंकि पहला, वन और वन जीवन संरक्षण की पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। इसके संरक्षण से हमारे जीवन को साध्य रखने वाले संसाधनों को जो है वो बनाए रखा जा सकता है। जीवन में जो है वो साध्य संसाधन में जो है जल, वायु तथा मृदा को शामिल किया जाता है। विभिन्न जातियों प्रजातियों की गुणवत्तापूर्ण जो है जनन के लिए वनस्पति एवं वन जीवों को जोश में जो है वो विविधताओं को संरक्षित रखती है। समुद्र में मछलियों को पालने के लिए, है ना, पालन बनाए रखने के लिए सहायता होता है। मतलब देखिए जंगल बहुत ज्यादा जरूरी है, जंगल के बिना जो है ना कुछ ही पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कि हमें खनिजों की संरक्षण क्यों करना चाहिए। खनिज जो है हम लोग जमीन के अंदर से कोड़ के निकालते हैं, उसको क्यों बचाना चाहिए या खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। खनिज के संरक्षण के किन्हीं 3 विधि को जो है वो बताना है। तो खनिजों को एक बार उपयोग करने के उपरांत उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसलिए इसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आने वाले पीढ़ी के लिए जो है वो दिक्कत का सामना करना हो सकता है, पड़ जाएगा। हम लोग जैसे मान लो कोयला हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं ऐसा कोयला रहता है, इस कोयला हम लोग यूज करते हैं। आने वाला पीढ़ी कोयला जान नहीं पाएगा अगर नहीं रहा तो उनके लिए भी बचा देना चाहिए ताकि कोयला का उपयोग वो लोग भी कर पाए।
अब इसके लिए 3 विधि क्या है, तो खनिज का उपयोग सुनियोजित ढंग से करना चाहिए, खनिज को बचाने के लिए उसके स्थान पर जो है अन्य वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, मतलब जिस जगह पर हम लोग खनिज का उपयोग करते हैं ना उसके जगह पर और भी ऑप्शन में कुछ चीज रखना चाहिए, जहां जैसे संभव हो धातुओं और चक्रीय उपयोग को बढ़ाना चाहिए, मतलब ऐसा ऐसा चीज का प्रयोग करना चाहिए कि जो एक बार खत्म हो जाए उसको बस फिर रिसाइकल करके उसको फिर से हम कुछ चीज बना पाए, जैसे कि लोहा का गलाकर लोहा ही बना दिया जाता है, सोना का गलाकर सोना ही बनाया जाता है, तो इस प्रकार की वस्तुओं को उपयोग करना चाहिए कि जो गला के जो है फिर से हम उसको कुछ ना कुछ बना दे। नेक्स्ट है कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, उदाहरण देके बताना है, ठीक है। तो कृषि आधारित उद्योग जो है कृषि पर निर्भर रहता है और इधर खनिज आधारित खनिज पर निर्भर रहता है, तो अब दोनों का अंतर हम लोग देखते हैं। कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतुओं को उत्पादों को जो है उपयोग करते हैं, लेकिन खनिज आधारित क्या होता है, तो खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कि खनिज अयस्कों का उपयोग करके जो है उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। और कृषि आधारित उद्योग क्या होता है, तो सूती वस्त्र हो गया, ऊन वस्त्र हो गया, पटसन हो गया, रेशम वस्त्र हो गया, रबड़ हो गया, चीनी हो गया, चाय कॉफी वनस्पति तेल उद्योग कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। वहीं पर जो है खनिज के लिए जो है वो लोहा हो गया, इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मशीन हो गया, औजार हो गया, पेट्रोल रसायन हो गया, उद्योग खनिज आधारित, ये सब औद्योगिक खनिज का जो है औद्योगिक आधारित खनिज का उद्योग है ना, खनिज आधारित उद्योग। नेक्स्ट आता है श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करना है ना, श्रीलंका में किस तरह से जातीय बनावट था, तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि भारत के दक्षिण तट से जो है कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी आबादी जो है लगभग 2 करोड़, यानी कि जो है हम लोग का हरियाणा में जितना आबादी है उतना है। और बेल्जियम की ही भांति यहाँ पर कई तरह के भाषा बोला जाता है, जैसे कि 74% जो है सिंहली बोलते हैं, वहीं पर 18% लोग तमिल बोलते हैं, बाकी अन्य जो है वो ईसाई मुसलमान जो है वो और भी अलग अलग तमिल वगैरह बोलते हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्यक है, मतलब सबसे ज्यादा वहां सिंहली लोग हैं। और यदि श्रीलंका के लोग चाहते तो वे बेल्जियम के तरह जो है वो जाति के मसले को जो है उचित तरह से जो है वो हल निकाल सकते थे, लेकिन वहां बहुसंख्यक होने के मतलब से जो है वो बहुसंख्यक था तो अपना दिमाग लगा दिया, सिंहली लोग जो है बहुसंख्यकवाद थे तो दूसरे पर जो है वो अपने बहुसंख्यक का थोपने का जो प्रयत्न कर रहे थे कि हम लोग बहुत ज्यादा हैं, कुछ बोला तो मारे पीट देंगे सीधे, है ना। इसके चलते जो गृह युद्ध होते रहता था जो कि आज तक जो है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नेक्स्ट आता है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता एक बताना है ना, अरे एक अलग विशेषता बताना है, मतलब 2 तरह की विशेषता बताना है ना। भारत के संघीय व्यवस्था में से 2 तरह की विशेषता बताना है। एक विशेषता जो है वो किससे मिलते रहना चाहिए, बेल्जियम से मिलता जुलता रहना चाहिए, और एक बेल्जियम से अलग बताना है ना। टाइमिंग हो गया है 22 मिनट। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं कि भारत था ना, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता, दोनों भारत और बेल्जियम की संघीय शासन व्यवस्था से गठन का तरीका एक सा है, अर्थात यहां सबके साथ लेकर चलने की एक संघात्मक सरकार है, जहां की राज्यों की तुलना केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली है। और भारत की संघीय सरकार में जो है बेल्जियम से अलग एक विशेषता क्या है, देखिए एक फिर से एक बार समझिए कि भारत जो है मिलता जुलता विशेषता क्या है, तो दोनों है ना, भारत जो है दोनों भारत और बेल्जियम दोनों जगह जो है संघीय शासन व्यवस्था में गठन का तरीका एक सा है, अर्थात जो है यहां सबके साथ लेकर चलने का संघात्मक सरकार है, जहां की राज्यों की तुलना में केंद्रीय सरकार के पास अधिक शक्ति है ना, केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति है और राज्य सरकार के पास थोड़ा कम है। और अलग विशेषता क्या है, तो भारत में तीसरे स्तर पर बेल्जियम की भांति कोई सामुदायिक सरकार नहीं है, ठीक है। देखिए भारत में तीसरे स्तर के सरकार है, ये नहीं है बस यहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार है, लेकिन बेल्जियम में तीसरे स्तर की भी सरकार है, ये अलग वहां से जो है वो कानून है। 2 तरह कानून बता दिए। अब नेक्स्ट आता है कि लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधताओं अथवा विविधताओं को जो है संभालता है और उनके बीच में सामंजस्य से बैठाता है। तो विश्व भर में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां की धर्म जाति भाषा आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हुआ हो, हर जगह जो है जाति से लेकर धर्म से लेकर भाषा से लेकर रंग से लेकर भेदभाव होता ही है। परंतु केवल है ना, केवल लोकतंत्र में ही ये संभव है कि अलग अलग जो है वो विविधताओं के कारण भी जो है और भिन्नताओं से जो है आपसी सामंजस्य स्थापित हो पाएगा, यार ये व्यवस्था बस खाली जो है लोकतंत्र में ही है पॉसिबल है। तो अब यहाँ देखिए लोकतंत्र जो है यह लोकतंत्र में ही जो है संभव है, या विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोगों को जो है अपनी भाषा में विकसित करके जो है मौका देता है, अपनी भाषा में जो है कोई भी चीज को विकसित करने का मौका देता है। उसी प्रकार से लोकतंत्र में जो है यह संभव है कि हर आर्थिक तबके के लोग जो है बराबर का वोट का अधिकार मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है वीडियो के बार रोक के पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा आंसर है। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ता की किस प्रकार का मदद करता है, किन्हीं 3 उल्लेख का वर्णन करना है। तो यह सभी उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत की मुकदमा दर्ज कराया जाए।
उसके बाद ये उपभोक्ता अदालत में जो है व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधि भी करते हैं, और ये स्वयं सेवी संगठन जनता में जो है जागरूकता पैदा करने के लिए जो है सरकार का जो है वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऋण दो तरह से लिया जाता है, एक औपचारिक स्रोत है और एक औपचारिक स्रोत है, ठीक है। एक औपचारिक स्रोत और एक अनौपचारिक स्रोत, ये दोनों के बारे में बताना है, ठीक है। और साथ में प्रमुख स्रोत ये व्याख्या बैंक के बारे में भी बता सकते हैं। तो ऋण के औपचारिक स्रोत, औपचारिक का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जगह से लेना या फिर तो ऐसी जगह से ऋण लेना जो कि लीगल है ना, अच्छा माना जाता है, ब्याज कम रहता है। तो इसके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत शामिल है जहां सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऋण का औपचारिक स्रोत। इन्हें सरकार नियमों का और विनियमों का पालन करना पड़ता है, और ये स्रोत बैंक और सहकारी समिति के पास होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोत का काम काज पर जो है नजर भी रखता है, और इनका उद्देश्य रहता है लाभ कमाने के साथ साथ में समाज का भी कल्याण हो। लेकिन ऋण का अनौपचारिक स्रोत क्या है? तो इसके अंतर्गत छोटी और छिटपुट इकाएं शामिल है जो कि सरकार के नियंत्रण से बाहर रहती है। यद्यपि इनके लिए सरकारी नियमों का विनियम होते हैं, परंतु ये उनका पालन ही नहीं करते हैं, और ये स्रोत साहूकार व्यापारी के पास होता है, मित्र के पास होता है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जो कि ऋणदाताओं के लिए ऋण की क्रियाएं पर निरीक्षण करे या फिर तो नियंत्रण करे। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जितना ज्यादा हो लाभ कमाओ। नेक्स्ट आता है प्रश्न कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को से आप क्या समझते हैं, और इसको संक्षेप में उदाहरण दे के बताना है। तो देखिए, जब एक व्यक्ति जो वस्तु को बेचने की इच्छा रखता है, वहीं दूसरा व्यक्ति वस्तु को खरीदने की भी इच्छा रखता है, और इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। जैसा कि एक जूता बनाने वाला किसान को जूता देकर गेहूं प्राप्त करना चाहता है, लेकिन किसी किसान को जो है जूता का जरूरत है, तो उसके पास मोची को देने के लिए फालतू गेहूं है। देखिए समझिए, अगर कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, मेरा एग्जाम्पल को समझिएगा आप लोग। कोई व्यक्ति है, उसको जूता का जरूरत पड़ा है ना, उसको जूता का जरूरत पड़ा, और उसके पास क्या है? गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, लेकिन उसको जूता का जरूरत पड़ा है। और जिसको देखिए, अभी इसके पास गेहूं है, अब जिसको पास जूता है उसका पास गया, हर बोला ना कि हम गेहूं दे रहे हैं, हमरा तू जूता दे। तो वो जूता वाला बोला नहीं, हमरा चावल का जरूरत है, हमरा चावल देगा तो हम जूता देंगे। तो अब यहाँ दिक्कत हो गया ना, इसका पास गेहूं था और इसको जूता चाहिए था, लेकिन जिसके पास जूता लेता है उसका गेहूं का जरूरत ही नहीं, वो बोल रहा है चावल दो। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ दोहरा संयोग उत्पन्न हो गया। अब नेक्स्ट आता है 5 नंबर का प्रश्न को हम लोग देख लेंगे कि पहले विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार का योगदान दिया है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है में भारी संख्या में भारतीय सेना की भर्ती किया गया था, और यूरोपीय देशों के स्वतंत्र वातावरण और लोकतांत्रिक संगठनों का उन पर प्रभाव पड़ा है, और युद्धों का अनुभव से उन्हें अपनी क्षमता पर जो है विश्वास हुआ कि वे अपने देश में भी जो है लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, और राजनीतिक जागृति और आत्मविश्वास की प्रबल भावना से जो है वो ये चीज हो पाया पहले विश्व युद्ध में, बाद में जो है ये विकसित हुआ। तो ये आप लोग को देखिए, ये आंसर बहुत लंबा लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग कोशिश क्या कीजिएगा, तो आप लोग को कोशिश बस यही करना है कि आप लोग लिखे हुए चीज को 2-3 बार लिख दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो हो सकता है उससे रिलेटेड आपको जो भी चीज याद है उसको, देखिए इतना लंबा आंसर जो है यहाँ पढ़ के बताना पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोग खुद इतना देर तक नहीं सुनिएगा, ठीक है। आप लोग जो इतना देर तक जो है बर्दाश्त करके नहीं सुनिएगा, आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। उससे अच्छा कि आप लोग को क्वेश्चन नहीं बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा आंसर बता के आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कच्चे माल खरीदने के लिए बुनकरों को पैसगी के रूप में जो है कर्जा दिया, और इस प्रकार उन्होंने बुनकर को अस्थायी रूप से कर्ज के जाल में फंसा लिया। और कंपनी ने वेतन भोगी गुमास्तों का भी नियुक्ति किया। गुमास्ता क्या होता है कि मतलब जो है देख रेख करते रहेगा कि जो है ये सब दूसरे के पास तो नहीं ना बेच रहा है, जो कपास उत्पादन और बुनकर के द्वारा बनाए जाने वाले रेशम की निगरानी करते थे, और ये वे भी देखते थे कि बुनकर अन्य यूरोपीय कंपनी के पास तो नहीं ना बेच रहे हैं ये सारा चीज। इस प्रकार से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकर से जो है रेशम के कपड़ा नियमित आपूर्ति मिलते रहती थी। मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया। तो मुद्रण संस्कृति भारत के राष्ट्रवाद में बहुत ज्यादा जो है मदद किया। पहला क्या, तो मुद्रण संस्कृति भारत में जो है राष्ट्रवाद के उदय के साथ विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है योगदान निभाया है, और यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है जिससे कि राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावना पर प्रसार भी हो, आधुनिक आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक विचार प्रचार का भी जो है वो जनसाधारण में जागृति का विकास भी हुआ है। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादी के लिए जो है अपने विचारों का जन जन तक जो है पहुंचाना आसान भी हो गया है।
इस प्रकार से आप लोग और भी पॉइंट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक पेय फसल, पीने वाला फसल का नाम बताना है और उसके उगाने के लिए क्या क्या भौगोलिक स्थितियां होना चाहिए वो चीज बताया। या फिर तो पीने वाला चाय है, चाय के लिए जो है वो कृषि के लिए किस प्रकार के भौगोलिक दशा उपयुक्त माना जाता है और इसका प्रमुख उत्पादन, है ना, राज्य के 4 नाम है ना, प्रमुख उत्पादन, 4 प्रमुख उत्पादन राज्य का भी नाम लिखना है। तो चाय का हम लोग देख लेते हैं पहले। तो चाय पेय फसल है, इसको उगाने के लिए अनुकूल जो है अनुकूल भौगोलिक स्थिति निम्न प्रकार है। इसकी कृषि के लिए जो है कृषि हेतु लेटराइट मृदा जो है, लेटराइट मृदा उसका जरूरत पड़ता है और ढालू भूमि में ये बढ़िया रहता है। इसके लिए जो है कुशल एवं सस्ता श्रमिक की आवश्यकता होता है और इसके लिए जो है 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और वर्षा जो होना चाहिए वो जो है वो 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर जो है वो वार्षिक वर्षा होना चाहिए। किस चीज के लिए? तो चाय के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे देख लेते हैं कि चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य, चाय जो है कौन कौन राज्य में होता है? तो असम हो गया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल वगैरह राज्य में ये उगाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन बढ़ती महत्व का समझाएं। तो देखिए रेल परिवहन जो है उतना पॉसिबल नहीं है। रेलवे की अपेक्षा सड़क का निर्माण लागत बहुत कम होता है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ विच्छिन्न भूभागों पर सड़क बनाया जा सकता है। सड़क हम लोग कहीं भी पहाड़ में भी बना सकते हैं, लेकिन पहाड़ में ट्रेन को नहीं चढ़ा सकते हैं, है ना। अधिक ढाल पर्वतता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण किया जाता है। हर जगह हम लोग सड़क बना सकते हैं, पहाड़ हो, टुंगरी हो, कुछ कहीं भी, लेकिन ट्रेन को हर जगह नहीं कर पाती। ठीक है, अपेक्षाकृत कम व्यक्ति, कम मजदूरी, कम वेतन वस्तुएं जो है हम लोग इस प्रकार से परिवहन सड़क बना सकते हैं, लेकिन ट्रेन ये नहीं कर पाएंगे। यह जो है घर घर सेवा, है ना, हम लोग जो है वो सड़क बनाना है तो ये घर घर तक हम लोग बना लेंगे तथा सामान चढ़ाने व उतारने के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधन उपयोग एक कड़ी है, कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़क, रेलवे स्टेशन, वायु, हर जगह जाने के लिए सड़क जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो रेल की अपेक्षा सड़क का ही इतना महत्व है, वो चीज समझ में आया। नेक्स्ट 50 नंबर कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। राजनीतिक दल को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, या राजनीतिक दल अपना कामकाज को बेहतर ढंग से कैसे करें, है ना, करने के लिए मजबूत जो बनाने के लिए क्या 4 सुझाव देना है, या फिर तो राजनीतिक दलों के सुधार के उपयोग, है ना, उपायों को जो है वो चर्चा बताना है। मतलब राजनीतिक, देखिए सीधा सीधे इसमें प्रश्न समझिए कि राजनीतिक दल को कैसे सुधारा जा सकता है। तो उसके लिए अलग अलग यहाँ जो है वो पॉइंट्स लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि दल ही जो है लोकतंत्र में सबसे ज्यादा प्रकट रूप से है। इसलिए यह जो है स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में कामकाज की गड़बड़ियां के लिए लोग राजनीतिक दल के ही जो है दोषी ठहराएगा। अतः वह चुनौतियों का सामना करने के लिए, दलों को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा सुझाव दिया गया है। कौन कौन है? तो सबसे पहला सुझाव ये है, 4 सुझाव है, आप लोग चारों को पढ़ लीजिएगा। तो विधायकों और सांसदों को जो है दल बदल से रोकने के लिए जो है संविधान संशोधन किया गया है और नए कानून के अनुसार अपना दल बदल वाले सांसदों या विधायक को अपनी सीट गंवानी हो सकती है। ठीक है, उन्हें इसे मानना होता है। और उच्चतर न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का जो है प्रभाव कम करने के लिए जो है यह एक आदेश जारी किया गया है। ठीक है, जो कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति को जो है दिखाना पड़ता है। ठीक है, और भी सारा चीज यहां लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार पूरा का पूरा पॉइंट को। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों को सामने 4 चुनौतियां, राजनीतिक दल के सामने 4 चुनौती क्या है? तो सबसे पहले कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, दूसरा जो है वंशवाद चुनौती, है ना, राजनीतिक दल में जिसी मान लीजिए किसी के पिता जो है वो नेता है तो उसका बेटा भी नेता, नेता नेता, ये चुनौती है ना। पैसा और बाहुबल का प्रभाव, है ना, पैसा है और मतलब जो है थोड़ा सा डाउन टाइप में है तो उसका जो है वो प्रभाव पड़ता है इस सब में। नेक्स्ट है कि जाति एवं संप्रदाय का बाध्यता, तो आप लोग इसको जो है डील किया हुआ उसको पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि व्याख्या करें कि किसी देश का आर्थिक विकास सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का होना अनिवार्य है, इसका मुख्य कारण यह है, सबसे पहला कि सार्वजनिक क्षेत्र बहुत सी आवश्यक वस्तुओं को उचित दामों में जो है उपलब्ध करवाता है, जो कि निजी क्षेत्र, है ना, निजी क्षेत्र में, एक मिनट, हाँ, निजी क्षेत्र कभी भी जो है वो नहीं कर सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र जो है बहुत सी आवश्यक वस्तु का उचित दाम में जो है दे देता है, लेकिन निजी जो है ना उचित दाम में कभी नहीं देगा, महंगे में ही देगा। सार्वजनिक क्षेत्र भारी उद्योग का निर्माण कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत से धन आवश्यकता होती है, और निजी क्षेत्र जो है ऐसा करना प्राय संभव
होता है? नहीं होता है, असंभव होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लोगों का सेवा करना होता है, लेकिन जो निजी क्षेत्र का रहता है, ये सार्वजनिक क्षेत्र जो है ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहेगा, लेकिन निजी क्षेत्र जो है वो जितना चाहेगा उतना चाहेगा कि हम पैसा कमाएं और पैसा कमाएं, ठीक है। उसी प्रकार आगे जो प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे, इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती है। तो विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर सरकारी जो है भारत सरकार द्वारा जो है अवरोध लगाए जाने का निम्न कारण है। पहला कारण यह है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि विदेशी स्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जाए। प्रतिस्पर्धा में भारत का नव उदित नया उद्योग जो है उदय हुआ है उस ठप पड़ सकते हैं, इसलिए जो है ये लगाया गया है। ऐसे में जो है उचित समझा गया कि केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाए जिनके बिना काम चलना कठिन होगा, वैसे ही चीज को जो है बाहर से खरीदना है, अन्यथा किसी चीज को नहीं। और भारतीय सरकार द्वारा अवरोध हटाने का निम्नलिखित कारण। अब भारतीय सरकार के द्वारा जो है अवरोध को क्यों हटा दिया, तो भारतीय सरकार ने यह सोचा कि समय आ गया है जब भारतीय उद्योगपति प्रतिस्पर्धा के मुकाबला करने के लिए सक्षम हो चुके हैं, और इन प्रतिस्पर्धा के कारण भारत उत्पादन और अपने माल के सुधार करने का प्रयत्न करेंगे ताकि उनका माल जो है विदेश में जाए और वहां बिक सके। इसलिए देखिए भारत सरकार पहले अवरोध इसलिए लगाया कि भारत सरकार के द्वारा जो है वो विदेश की स्पर्धा के उत्पादक को जो है बचाना है, और उसके बाद अवरोध को इसलिए हटा दिया कि भारत का जो व्यापार है, भारत के जितने भी बिजनेस है वो चीज आप विदेशों में जाके अपना चीजों को बेच पाए और विदेश के पैसा को यहाँ लाए, इसलिए अवरोध को हटाया गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुत ही ज्यादा आप लोग जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैप वाला क्वेश्चन प्लीज जरूर बनाइएगा। मैप वाला क्वेश्चन क्यों बनाएगा इसका भी रीजन समझिए कि 5 नाम लिख दीजिए, 5 नंबर मिल गया। और 5 नंबर ये अगर आप लोग इस तरह से लिखते हैं तो कितना लंबा लिखना पड़ रहा है इसको देख लीजिए, है ना। मैप वाला आप लोग रट लीजिएगा, मैप का भी जो हम करवाएंगे पूरा याद करवा देंगे आप लोगों को, मैप जो है पूरा का पूरा याद करवा देंगे। अब बोला है मैप वाला में क्या कि मानचित्र में जो है वो खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन का नाम मिलाए, है ना, इसको मिलाना है। हजारीबाग, तो हजारीबाग कहाँ है, झारखंड में, तो यहाँ झारखंड में हजारीबाग हो गया। अजमेर, तो अजमेर कहाँ है, अजमेर राजस्थान में है। एक मिनट, हाँ पहला जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, पहला में जो है वो अजमेर है, यहाँ पहला नंबर देख लिख दिया है तो अजमेर पहला में, दूसरा नंबर दे दिया तो ये हजारीबाग है जो झारखंड में है, और तीसरा जो है लो अयस्क क्षेत्र, है ना, यहाँ है। और आई थिंक यहाँ कौन सा राज्य है, उड़ीसा आई थिंक, है ना, झारखंड पश्चिम बंगाल इधर होगा, ये शायद उड़ीसा है ना। नेक्स्ट है कि चेन्नई चौथा नंबर में आप लोग का इस जगह पर, और पांचवा में जो है वो आप लोग का मंगलुरु जो कि कहाँ है, इस जगह पर। तो ये 5 पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग इस पॉइंट को रट लीजिएगा, है ना। और ये तो आप लोग का हैशटैग 2 वीडियो था, इसके बाद आप लोग का 3 वीडियो और आएगा, हैशटैग का टोटल 5 वीडियो मिलेगा। प्लीज आप लोग जो उन सारे वीडियो को जो है देखना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।